सभी को नमस्कार। आज हम किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपके प्रायोगिक चैप्टर में आता है और आपके प्रायोगिक चैप्टर में किशोरावस्था में आहार का आयोजन किस प्रकार करते हैं और करते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे वो है। तो मैं सबसे प्रथम आपको बताऊंगी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंट। ठीक है, सर्वप्रथम अपन पोषक तत्वों में कैलोरी पर आते हैं। किशोरावस्था में कैलोरी अर्थात ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शारीरिक वजन, लंबाई, क्रियाशीलता एवं बेसल मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किशोरों की रुचि के व्यायाम, खेल, साइकिलिंग, तैरना आदि क्रियाएं भी उनकी इस अवस्था में बढ़ जाती है, जबकि किशोरियों का कार्यक्षेत्र घर, स्कूल, कॉलेज तक ही सीमित रहता है। उपरोक्त सभी कारणों से क्या होता है, किशोर तथा किशोरियों की कुल मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने 13 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 2450 किलो कैलोरी तथा 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए 2060 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की प्रस्तावना की है। अच्छा, 16 से 18 वर्ष के बालकों के लिए भी 2600 से 40 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता बताई है। एक्चुअली में बेटा मैंने पहले जो बताया 13 से 18 नहीं था, 13 से 15 वर्ष के बच्चों को 2400 से 50 कैलोरी आवश्यकता होती है और 16 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उन्हें 2600 से 2640 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह कैलोरी की जो मांग होती है इस अवस्था में बढ़ी हुई होती है और इन्हें अधिक मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। दूसरा आते हैं हम प्रोटीन किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मांसपेशियों का विकास भी तेजी से होता है, मांसपेशियों का निर्माण होने लगता है, कोशों की टूट फूट होने लगती है और उसकी मरम्मत करने के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। साथ ही में नए कोशों का एवं तंतुओं का निर्माण भी होता है, हार्मोन्स का निर्माण भी होता है। इन सब चीज़ों के लिए क्या होती है, हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन आवश्यक होता है। यदि इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों को पर्याप्त प्रोटीन युक्त आहार नहीं देंगे तो उनकी शारीरिक वृद्धि क्या होती है, कम हो जाती है, वह नाटे रह जाते हैं। विशेषकर किशोरियों को जो वजन कम करने के लिए क्या करती है, डाइटिंग करती है और उनमें नाटेपन होने की विशेष संभावना होती है। जो डाइटिंग अधिक करती है ना उनमें नाटेपन होने की संभावना अधिक होती है और क्योंकि उनके द्वारा ग्रहण किया गया प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने के काम में चला जाता है और उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन वो ले नहीं पाती, इसलिए किशोरावस्था में बहुत अधिक या पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, दूध, अंडा, छाछ, सोयाबीन, दाल, दूध से बने व्यंजन आदि को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है 13 से 15 वर्ष तथा 16 से 18 वर्ष के बालकों को क्रमशः 70 ग्राम से 78 ग्राम मतलब 70 to 78 ग्राम पर डे प्रोटीन जो है वह लेना चाहिए। किशोरियों को ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है कि 13 से 15 वर्ष की उम्र में 65 ग्राम तथा 16 से 18 वर्ष की उम्र में 63 ग्राम प्रोटीन जो है पर डे डाइट में लेना चाहिए। तो इससे क्या हो, उनकी शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता है वह पूर्ण हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वसा पे। वसा का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। किशोर तथा किशोरियों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए 22 ग्राम वसा पर डे पर्याप्त होती है। अत्यधिक मात्रा में वसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा मोटापे का डर रहता है, जिसके कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर हम आते हैं अब कैल्शियम पर। अस्थियों तथा दांतों के अच्छे से निर्माण और विकास के लिए भोजन में कैल्शियम होना भी जरूरी होता है, या भोजन में
अत्यधिक मात्रा में या आवश्यक मात्रा में लेना आवश्यक होता है। यदि किशोरावस्था में कैल्शियम युक्त पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो अस्थियों का विकास भी क्या होता है, ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अस्थियों की बढ़वार भी कम हो जाती है। इस कारण वह क्या रहते हैं, नाटे रह जाते हैं। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने किशोर तथा किशोरियों के लिए 500 से 600 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता प्रस्तावित की है। इसके लिए उन्होंने कहा है दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों, हरे पत्तेदार सब्जियों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ये सब क्या होता है, कैल्शियम के बहुत अच्छे साधन होते हैं और आहार में इनको समावेश पर्याप्त मात्रा में करने से कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है। अब हम आते हैं आयरन या लोहे पे। किशोरियों का जो मासिक धर्म है उसकी शुरुआत 13 वर्ष की अवस्था से हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान किशोरियों के शरीर से अधिक रक्त निकलता है। रक्त निकलने से उसके शरीर में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वो एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। पहले लोगों में ये भ्रांति थी कि लड़कियों को अधिक लोहे की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रति माह रोजोधर्म के कारण उसके शरीर से अधिक लोहा निकल जाता है। परंतु अब भोज्य विशेषज्ञ ने ये सिद्ध कर दिया कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को भी अधिक आयरन की आवश्यकता होती है क्योंकि क्योंकि क्या होता है, लौह लवण का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना होता है तथा शरीर को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए ये शरीर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अतः किशोर व किशोरियों की शारीरिक रचना और आकृति में काफ़ी अंतर होता है। किशोर की लंबाई, वजन, चौड़ाई जो होती किशोरियों की तुलना में अधिक होती है, अतः उन्हें भी अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। मतलब पहले ये मानते थे कि केवल लड़कियों को अधिक आवश्यकता होती है, अब ये हो गया कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उसकी लंबाई, वजन, चौड़ाई जो होती है वह अधिक होती है। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि 13 से 15 वर्ष के बालकों के लिए 41 ग्राम पर डे और 16 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 25 ग्राम आयरन पर डे आवश्यक होता है। इसी तरह 13 से 18 वर्ष की जो किशोरियाँ होती है उन्हें 30 ग्राम आयरन पर डे आवश्यक होता है। हरे पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक है, बथुआ है, चौलाई है, चना की साग है, सरसों की साग है, यकृत है, गुड़ है आदि में क्या होता है, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, अतः इन्हें डाइट में सम्मिलित करना चाहिए। अब आते हम विटामिन ए पे। देखो, विटामिन ए जो आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसमें? हमारी डाइट में। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने किशोर तथा किशोरियों के आहार में 600 म्यूजी रेटिनॉल तथा 2400 म्यूजी जो है बीटा कैरोटीन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा बताई है। इसे हम हरे पत्तेदार सब्जियां, फिर दूध, मक्खन, अंडा आदि भोज्य पदार्थों का अगर पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। अतः इन सभी भोज्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अब आओ हम थायमिन पे। बेरी के बचाव के लिए थायमिन आवश्यक होता है और थायमिन मुख्य रूप से साबुत अनाजों में पाया जाता है। शुष्क खमीर में भी ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि 13 से 18 वर्ष की बालकों के लिए 1.2 से 1.3 मिलीग्राम तथा 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए 1.0 मिलीग्राम पर डे थायमिन की आवश्यकता होती है। अतः इतनी मात्रा में दैनिक रूप में उनके आहार में सम्मिलित करना चाहिए। फिर आते हम राइबोफ्लेविन पे। शारीरिक वृद्धि तथा विकास तथा राइबोफ्लेविनोसिस रोग से बचने के लिए राइबोफ्लेविन का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
सभी साबुत अनाजों में, तिल में, गाजर की पत्तियों में, साबुत मूंग में, सोयाबीन में, सब में ये पर्याप्त मात्रा में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। अतः इन भोज्य पदार्थों को अगर आहार में सम्मिलित करते हैं तो हमारे आहार के द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती है। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि 13 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उन्हें 1.5 से 1.6 मिलीग्राम पर डे राइबोफ्लेविन आहार में सम्मिलित करना चाहिए और 13 से 18 वर्ष की किशोरियों को 1.2 मिलीग्राम पर डे आहार में सम्मिलित करना चाहिए। आज इतना ही, आगे अपन कल करेंगे।